ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, छह ढाला का नया स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आपने अनेक कठिन कठिन विषयों को पढ़ा है, स्वाध्याय किया है, लेकिन भक्तों की डिमांड पर, इच्छा पर हमने छह ढाला का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। जन साधारण के लिए चारों गतियों के दुख और मनुष्य जन्म की सार्थकता आदि के विषय में ज्ञान कराने वाली पुस्तक छह ढाला। इसका स्वाध्याय जनमानस के लिए सरल, सहज और ग्रहणीय है, इसलिए अब आज से नया प्रारंभ हो रहा है स्वाध्याय। क्योंकि कल तक आप लोगों ने गतियों से आने जाने के द्वार इस विषय को समझा, परीक्षा दी और कल रिजल्ट आया है। बहुत सारे लोगों ने, सभी ने लगभग उत्तीर्णता प्राप्त की है और 100 में 100 अंक भी प्राप्त करने वाले लगभग 80 से अधिक लोग रहे हैं। प्रारंभ करती हूँ नया स्वाध्याय छह ढाला। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। छह ढाला ग्रंथ के मंगलाचरण के साथ इसका स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। इस मंगलाचरण में छह ढाला के रचयिता ने लिखा है तीन भुवन में सार। सबसे पहले आपको जानना है कि तीन भुवन का मतलब क्या है और वे कौन कौन से हैं। तीन भुवन माने तीन लोग। ये लोग अकृत्रिम अनादि निधन है, इसे किसी ने बनाया नहीं और कोई नष्ट नहीं कर सकता। स्वभाव से ये बना हुआ है, क्योंकि जैन ग्रंथों के अनुसार कोई ईश्वर न सृष्टि के कर्ता और न हमारे आपके आदि के बनाने वाले हैं, उनके कर्ता हैं। सृष्टि अनादि है और संसारी प्राणी अनादिकाल से लोक के अंदर परिभ्रमण करता आ रहा है। और गतियां चार हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। सभी अनंत प्राणी इस लोक के अंदर ही परिभ्रमण कर रहे हैं। कोई भव्य प्राणी मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, संयम धारण करके, मुनि आरिका आदि बनकर या श्रावक धर्म का 5 अणुव्रतों का पालन करते हुए, देवशास्त्र गुरुओं की भक्ति करते हुए, मोक्ष मार्ग में चलकर परंपरा से, संसार से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं आती हूँ तीन भुवन पर। तीन भुवन माने तीन लोक। तो अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से इस लोक को तीन भागों में विभक्त माना गया है। तीन हो गए ना, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक।
ये 3 लोक हैं, यानी 3 भागों में विभक्त लोक को 3 लोक कहा गया। और इसके बीचों बीच में त्रस्त नाड़ी है, त्रस्त नाली या त्रस्त नाड़ी दोनों कहते हैं। देख रहे हैं आप 3 लोक, बीच में जो एक लंबा स्पेस है नीचे से ऊपर तक, इसी का नाम है त्रस्त नाड़ी या त्रस्त नाली। इसी के अंदर सारे जीव और पूरे सृष्टि की व्यवस्था, नरक लोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक और सबसे ऊपर सिद्ध शिला मानी गई है। और इस त्रस्त नाड़ी से बाहर जितना भी है वह सब निगोदिया जीवों से ठसाठस भरा हुआ लोक है और इसके बाहर अलोकाकाश है। 3 लोक 3 वात वलियों से घिरा हुआ रहता है। घन वात वलय, घनो दधि वात वलय और तनु वात वलय। जब आप 3 लोक का कहीं नक्शा देखते हैं तो उसमें 3 लोक के बाहर 3 लाइनें खींची होती हैं। ये 3 वात वलय हैं। ये वायु का समूह है जो उस वायु के आधार से ही ये तीनों लोक टिके हुए हैं और इसके बाहर अलोकाकाश है। अब हम चलते हैं कि 3 लोक के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। तो अधोलोक, अधोलोक के अंदर सबसे नीचे निगोद है। अयोध्या के अंदर भी 3 लोक की रचना बिल्कुल शास्त्र सम्मत तिलोय प्रणति त्रिलोक सार आदि ग्रंथों के आधार से बनाई गई है। तो सबसे पहले जब नीचे 3 लोक में रचना में प्रवेश करते हैं, अभी हम लोग तो मध्य लोक में हैं, लेकिन जब रचना बना करके 3 लोक की रचना में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नीचे अधोलोक में निगोद स्थान है, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले निगोदिया जीव रहते हैं। नित्य निगोद उसको कहते हैं। और उसके बाद नरकों की संख्या शुरू होती है। तो नीचे से लेते हैं 7वां नरक, फिर 6ठा नरक, नीचे से ऊपर को जाएंगे, फिर 5वां नरक और उसके बाद 4था नरक, फिर 3रा नरक, फिर 2रा नरक और उसके बाद पहला नरक। आपको 3 लोक के अंदर देखो, नरकों के अंदर मार काट करते हुए नारकी दिखाए गए हैं। वहां हर एक क्षण केवल मार काट, संक्लेश, रोना चिल्लाना यही चलता है। और नरकों में दुख तो रहते ही हैं, सुख का तो नाम निशान होता ही नहीं। लेकिन इतने में ही अधोलोक केवल अधोलोक की रचना नहीं है। जहां पहला नरक है, पहले नरक के ऊपर जो चित्रा पृथ्वी मानी गई है उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग और पंख यानी अब अभी तो मैंने आपको नीचे से बताया था, अब अधोलोक को ऊपर से लीजिए। तो पहले खर भाग और पंख भाग के अंदर भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर माने गए हैं। भले ये मंगलाचरण है 6 ढाला का, लेकिन इसके माध्यम से आपको एक एक चीज का अर्थ समझ लेना है कि 3 भुवन कहे हैं तो 3 भुवन क्या है? 3 लोक। तो अधोलोक के अंदर आपको ऊपर से जब चलते हैं तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 हैं और यहाँ भी यथासंभव मंदिर और भवनवासी देवों के महल आदि बनाए गए हैं। आप ये नारकियों को देख रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर पहले नरक से ऊपर खर भाग और पंख भाग में 7,72,00,000 भवनवासी देवों के प्रतीक में जिन मंदिर भी बनाए गए हैं उनको भी जरूर दिखाना। और व्यंतर देवों के असंख्यात भवन हैं। व्यंतर देव असंख्यात हैं तो उनकी कोई संख्या नहीं है, इसलिए
उसको संख्या को नहीं दिया है और भवनवासी देवों की संख्या दी है मंदिरों की 7,72,00,000। इसके बाद हम आते हैं मध्य लोक में, जहां हम और आप निवास करते हैं। यहाँ मनुष्य पशु ये रहते हैं और भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी तीनों प्रकार के देवता भी मध्यलोक में रहते हैं। जो मध्यलोक में जम्बूद्वीप आदि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इनके अंदर भी तमाम देव भवन बने हुए हैं, जो भवनवासी देवों के भी हैं, व्यंतर देवों के भी हैं और ज्योतिषी देव तो मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निलोके मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते हुए अपना स्वरूप दर्शाते हैं, जिनके निमित्त से इस धरती पर दिन और रात की व्यवस्था चलती है। तो इस मध्य लोक के अंदर 13 द्वीपों तक 458 चैत्यालय हैं, जिन मंदिर हैं, जो आप हस्तिनापुर में निर्मित जम्बूद्वीप तीर्थ परिसर में 13 द्वीप की रचना है, वहां आप अच्छे से देख सकते हैं। ये 458 स्वर्णिम जिन मंदिर वहां दर्शाए गए हैं और बाकी तमाम देव भवनों की रचना जो है, तो कुल मिलाकर उस मंदिर में 2127 प्रतिमाएं हैं। लेकिन मैं अकृत्रिम रचना की तरफ आपको ले चलती हूं कि अधोलोक में 7,72,00,000 भवनवासी देवों के मंदिर, मध्यलोक के अंदर 458 जिन मंदिर, इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक माने अब ऊपर की ओर। 2 लोक की बात आपने जान लिया, अब ऊर्ध्वलोक की बात जानते हैं। 3 लोक में जहां पर स्वर्गों की व्यवस्था है, तो पहले 16 स्वर्ग। 16 स्वर्ग में क्या है? डिवीजन है, 8 कल्पों के अंदर डिवीजन है। दाहिनी ओर सौधर्मेंद्र, बाईं ओर ईशान इंद्र का महल, मंदिर, चैत्य प्रासाद, चैत्य भवन, चैत्य वृक्ष, वहाँ मानस स्तंभ में करंडक पिटारे, जहाँ से भगवान के वस्त्र आभूषण आदि आते हैं। ये सब रचना आप अयोध्या के ही 3 लोक की देख रहे हैं और बहुत सारी रचना अभी इसके अंदर बनाई जा रही है, क्योंकि अभी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई तो उसमें ये जिन मंदिर वगैरह दिखाए गए हैं, अभी इनमें प्रतिमा और भी विराजमान होना शेष है। तो 8 स्वर्ग मतलब 8 कल्पों में 2-2 स्वर्ग दिखा करके 16 स्वर्ग माने गए हैं। इस प्रकार से इसके ऊपर 9 ग्रैवेयक के 9, 3 तो अधोग्रैवेयक, 3 मध्यम ग्रैवेयक और 3 ऊर्ध्व ग्रैवेयक, ऐसे 9 ग्रैवेयक की 9 तल्ले वह अलग अलग हैं। और उसके बाद आते 9 अनुदिश, जो एक ही तल पर 9 हैं, एक बीच में, 4 दिशा में और 4 विदिशा में। वे सब मंदिर वहां पर प्रदर्शित किए गए, बनाए गए हैं, वहां स्थापित किए गए हैं। और उसके ऊपर 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर माने 5 ही विमान हैं, उनमें बहुत पुण्यशाली जीव ही जन्म लेते हैं, जो 1 या 2 भाव में मनुष्य जन्म लेकर और मोक्ष चले जाते हैं। तो वहां 5 हैं। 5 बीच में सर्वार्थ सिद्धि और 4 दिशा में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 विमान विशेष हैं, इनको कहते हैं। और बीच में सर्वार्थ सिद्धि, तो ये कहलाते 5 अनुत्तर। इस प्रकार से ऊर्ध्वलोक की रचना है। तो ऊर्ध्वलोक के अंदर 84,97,023 जिन मंदिर हैं। तो तीनों लोक के मंदिरों की संख्या जब जोड़ी जाती है तो आता है 8,56,97,481 जिन मंदिर। तो इस प्रकार से आपको हमने 3 लोक की संक्षिप्त रचना बताई है। अब क्या है कि 8,56,97,481 जो मंदिर हैं, हर मंदिर के अंदर 108 प्रतिमाएं। इन्हें हमने आपने किसी ने बनाया नहीं, ना कोई नष्ट कर सकता है। लेकिन वर्तमान में ये कृत्रिम मंदिर दिखते नहीं है, इनके दर्शन करने केवल देवता लोग विमान में बैठ करके जाते हैं। तो 925 करोड़ अब प्रतिमाओं की संख्या, जब इनको 108 से
गुणा करेंगे 8,56,97,481 में 108 का गुणा करेंगे तो प्रतिमाओं की संख्या आती है 925,53,27,948। ये प्रतिमाओं की संख्या है। तो इस प्रकार से जब भी घर बैठे भी नमन करें तो तीनों लोकों के जिन मंदिरों को और उनमें विराजमान जिन प्रतिमाओं को मन वचन काय से हाथ जोड़कर नमन करना चाहिए प्रतिदिन। तो घर बैठे ही आपको तीनों लोकों के मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। अब हम इसकी डिटेल ना लेकर आगे चलते हैं। 3 लोक की व्यवस्था तो आपने जान ली और वर्तमान में 3 लोक हमारे जैन शासन का सिंबल भी माना जाता है। जैन शासन का एक प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया है। तमाम मंदिरों के आगे 3 लोक का छोटा सा एक मॉडल बना देते हैं और 3 लोक अदर आकाश में हस्तिनापुर में भी बना है, अयोध्या में भी बनाया गया। कहीं कहीं लोग नहीं समझ पाते हैं तो 3 लोक की रचना कुछ गलत सलत बना देते हैं, लेकिन जो हमने बताया है तिलोय परिणति त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के आधार से असली रचना 3 लोक की वही है। 5 अनुतय ने उसके ऊपर सिद्ध शिला है और सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। इस 3 लोक की रचना में भी अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला एक पाषाण की शिला के रूप में दिखाई गई है, जिसके अंदर खड्गासन और पद्मासन मुद्रा के सिद्ध भगवान दिखाए गए हैं। जो पहले खाली आकार वाले सिद्ध भगवान की प्रतिमा बनती थी वो मान्य नहीं होते, क्योंकि प्रतिमा तो प्रतिमा है और जब तक प्रतिमा में अंक न्यास वगैरह नहीं हो जाता तब तक वो प्रतिमाएं पूज्य नहीं बनती। इसलिए अब आचार्यों ने, संतों ने मिलकर, विद्वानों ने मिलकर ये निर्णय किया है कि उस खाली आकार वाली सिद्ध प्रतिमाएं प्रतिष्ठित नहीं मानी जाती, इसलिए उनको नहीं बनाने की परंपरा चल पड़ी है। इसीलिए बिना चिन्ह की प्रतिमाएं सिद्ध प्रतिमाओं के रूप में पूज्य होती हैं। अब हम चलते आगे। ऐसे 3 लोक के अंदर सारभूत क्या है? बीत राग विज्ञानता। बीत रागता, बीत राग माने बीत गया है राग, जिसमें से जिन प्राणियों की आत्मा के अंदर से राग निकल गया, द्वेष निकल गया और विज्ञानता प्रकट हो गई, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, संपूर्ण भेद विज्ञान रूप परमात्मा का प्रादुर्भाव हो गया, तो उसको कहते हैं बीतराग विज्ञानता। तो यहां केवल बीतराग कहा, बीत द्वेष नहीं कहा। राग के साथ द्वेष अवश्यम भावी है। एक कोई सिक्का है तो खाली एक तरफ तो नहीं रह सकता, हर सिक्के की 2 पहलू होते हैं। तो जहां राग है वहां द्वेष अवश्यम भावी है। यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषस्तत्रेति निर्णयः। जहां राग होता है वहां द्वेष निश्चित होता है। देखो आप, किसी से बहुत राग है, प्रेम है, मोह है, स्नेह है, वात्सल्य है, लेकिन अगर वो आज्ञा उल्लंघन करता है, अपने साथ कोई कटु व्यवहार करता है, अपने लिए कोई बुरा चाहता है, तो उसके प्रति कितना द्वेष होता है? बहुत द्वेष हो जाता है। अरे इसने मेरे साथ इतना कुछ किया। भाई कमठ मरभूति का हम लोग सुनते हैं कि दोनों में कितना राग था, भाई भाई थे, लेकिन कितना द्वेष हो गया कि कमठ ने 10 भाव तक मरुभूति को परेशान किया, दुख दिया और आखिर में जाकर सहन करते करते मरुभूति तो पारसनाथ बन गए और कमठ भी पुनः नरकों के, तिर्यंचों के दुख सहन करते हुए पार्श्वनाथ के समोसरण में सुलट गए, सुलझ गए और सम्यक दृष्टि बन गए। आगे आने वाले समय में वो भी मोक्ष चले जाएंगे। तो बीत राग का मतलब है राग और द्वेष जिनके अंदर से निकल गया, और विज्ञानता माने विशिष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान जहां प्रकट हो गया, ऐसी बीतराग विज्ञानता। ये तीनों लोगों का सार है। हम सबको क्या थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिला है, सरसों के जितना भी नहीं मिला,
लेकिन आज थोड़ा सा ज्ञान पाकर के मान में, घमंड में फूल जाते हैं। पर इस मंगलाचरण के अंदर क्या कहा कि हे भव्यात्मन, तीनों लोकों में सारभूत है तो वीतराग विज्ञानता, जहां पूर्ण रूप से 18 दोषों से रहित अवस्था हो गई है, वह वीतरागता है। और जहां केवल ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान प्रकट हो गया है, वह विज्ञानता है। क्या समझे? 18 दोष हम लोगों के, हम सब दोषी हैं, भगवान निर्दोष हैं। 18 दोष कौन से होते हैं? जन्म जरा तिरखा क्षुधा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये 18 दोष, नाई होत अरिहंत के, सो छविलायक मोष। ये 18 दोष। देखो अपने को भी क्या जन्म लिया है, सबको बुढ़ापा भी आता है, मरण भी होता है, भूख प्यास, पीड़ा दुख आश्चर्य, रोग शोक गर्व मोह भय, निद्रा चिंता पसीना, राग द्वेष और मरण, ये 18 दोष संसारी जीवों के होते हैं। अरहंत भगवान जो होते हैं, जो 4 घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं, वे इन 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। इसलिए उनको कहा वीतराग, क्योंकि राग के साथ द्वेष के साथ ये दोष अवश्यम भावी हैं। तो आप समझो कि जिनके 18 दोष समाप्त हो गए हैं, जिनके अंदर 46 गुण प्रकट हो गए हैं, ऐसी वीतराग विज्ञानता जो मुनिराज प्राप्त कर लेते हैं, वही सार में सारभूत है। तो फिर शिव स्वरूप शिवकार, वह शिव स्वरूप है, यानी मोक्ष स्वरूप है। ऐसी अवस्था संसार में नहीं है। संसार से हटकर जिन्होंने ऐसी मोक्ष स्वरूप अवस्था प्राप्त कर ली है, शिवकार, शिव को प्रदान करने वाली, मोक्ष को प्रदान करने वाली उस वीतराग विज्ञानता को त्रियोग संभार करके नमहू। 3 योग अपने पास क्या है? 3 योग हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। तो मन को एकाग्र करके, वचनों को एकाग्र करके और काय को यानी हाथ जोड़ करके पूरी तरह से मस्तक झुका करके पंचांग या साष्टांग नमस्कार करता हूं, ऐसा जो ग्रंथ रचना करने वाले कवि पंडित दौलत राम जी हुए। भले ही पंडित थे, लेकिन अपनी विद्वत्ता से उन्होंने सरल सरस ग्रंथ लिख दिया। 6 अध्यायों में लिखा, इसलिए इसका नाम है 6 ढाला। और उन्होंने अपनी ढूंढारी भाषा में लिखा है। बहुत सारी भाषा जब आएगी आपको क्रम क्रम से बताएंगे। आज तो केवल ये मंगलाचरण हुआ है, यानी अनंतानंत आकाश द्रव्य के बहुमध्य भाग में जितने प्रदेशों से में 6 द्रव्यों का आवास है, उसे लोक कहते हैं। ऊर्ध मध्य और अधोलोक के भेद से ये 3 लोक हैं और 3 वातवलियों के आधार पर अवस्थित हैं। इन तीनों लोकों में सारभूत है वीतराग विज्ञानता, उसको नमन करके और आगे का स्वरूप आगे 6 अध्यायों में जो वर्णन किया जाएगा वह श्रवण करने ग्रहण करने के योग्य है। ऐसा आज 6 ढाला के मंगलाचरण में हमने आपको बताया है। तो याद रखना 3 लोक की व्यवस्था, याद रखना 18 दोष कौन से होते हैं, याद रखना वीतराग विज्ञानता क्या है, याद रखना कि शिव स्वरूप शिवकार क्या है, और याद रखना कि त्रियोग 3 योग कौन से हैं। ये सब याद रख करके और इसके एक एक शब्द का सार समझते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाना और इसको प्रतिदिन पढ़ करके एक एक अध्याय भी एक एक ढाल भी अगर पढ़ेंगे तो जीवन में बहुत सारा ज्ञान और वैराग्य अपने को प्राप्त होगा, लोक की व्यवस्था का ज्ञान होगा। जब लोग जिनवाणी माता की जय। अब पूजन की ओर चलते हैं। आचार्य देव के चरणों में अर्घ्य। पुनः सर्व प्राचीन दीक्षित पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पूजन। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पित है।
वीर सिंधु नेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचारी त्रय मुनिन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। जुलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता अत्र अवतारत संवोसट आह्वाननम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भवो षट सन्निधिकरणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है तब से दुनिया